हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिप्रीवेशन पॉइंट्स के बारे में। डिप्रीवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, जेएनयू के कंटेक्स्ट में हम लोग ये बात कर रहे हैं। अगर आपने यूजी या पीजी में आपने फॉर्म फिल किया है सीयूईटी के थ्रू जेएनयू के लिए, या आप फॉर्म फिल करेंगे फ्यूचर में, तो आपका डिप्रीवेशन पॉइंट्स नाम की एक चीज होती है जो आपको मिलते हैं आपको जेएनयू में एडमिशन के दौरान। उस पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से आपको ये मिलते हैं, क्या क्वार्टाइल वन और क्वार्टाइल टू डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं। उस पे ही आज का ये चर्चा रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं एक आपको बता देता हूँ कि जो आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल सकते हैं वो आपको 12 पॉइंट्स। देखो, पहले क्या होता था, आउट ऑफ 100 जेएनयू का पेपर होता था। टोटल मार्क्स जो होते थे वो 100 होते थे। ठीक है। तो उसमें से जो 12 पॉइंट्स हैं उसको आप 12% भी बोल सकते हैं। तो बेसिक कंटेक्स्ट यही होता है कि वो 12% होता है। ठीक है। जैसे अभी अगर आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देंगे, अगर आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देंगे तो वो 300 में से होता है। 75 क्वेश्चन जो डोमेन पार्ट होता है उसको काउंट किया जाता है, जो कि 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 300 का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है। तो 300 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर आप टोटल 12 पॉइंट्स की बात करें तो 12 होगा 300 का, वो होगा 36 मार्क्स। तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं दैट इज 36 मार्क्स। ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी मेरिट कैलकुलेट की जाती है तो 300 में से जो भी स्कोर आता है उसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट किया जाता है, तो वो परसेंटेज के थ्रू ही आपका मार्क्स बनता है। ठीक है। ये तो एक ये हो गया कि आपको पॉइंट्स और परसेंटेज में क्लियर रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर 300 में से आपका कैलकुलेट हो रहा है तब भी आपको 12 मार्क्स ही मिल सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपका 300 में से हो रहा है तो आपको मैक्सिमम 36 मिल सकते हैं। ठीक है। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि 12 पॉइंट से 12% आपका मैक्सिमम होता है। इससे ज्यादा आपको किसी भी कैटेगरी मतलब आपको नहीं मिल पाएंगे डिप्रीवेशन पॉइंट्स। ठीक है। वो किस तरीके से 12 से ज्यादा हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 12 है। ठीक है। अब पहले आ जाते हैं क्वार्टाइल के बारे में। देखो, क्वार्टाइल वन और क्वार्टाइल टू दो टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड किए गए हैं। उसके बेसिस पे आपको डिप्रीवेशन पॉइंट्स या डिप्रीवेशन मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है। दो तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। पहले हम बात करेंगे क्वार्टाइल वन की। क्वार्टाइल वन अगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये दोनों जैसे Q1 इसको बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं। ये जो भी दो कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आपको अभी मैं नीचे दिखाऊंगा। ठीक है। आप उसमें देख लेंगे, अगर आप उन किसी भी क्वार्टाइल में से बिलोंग करते हैं तो आपको वो मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपने यूजी में अप्लाई किया है, जो कि सीयूईटी यूजी के थ्रू होगा, सीयूईटी यूजी के थ्रू आपने अगर अप्लाई किया है सीयूईटी यूजी, ठीक है, तो अगर आपने 10th/12th अपने Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है, Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो जो आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलेंगे वो 6% या 6 पॉइंट आप बोल सकते हैं उसको, वो मिलेंगे। अगर आपने सीयूईटी पीजी में अप्लाई किया और आप Q1 से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 10th या 12th दोनों में से कोई भी एक, या तो 10th आपने या फिर 12th आपने Q1 से किया है, सीयूईटी पीजी की अगर बात करें, सीयूईटी पीजी Q1, Q1 अगर आपने 10th/12th Q1 से किया है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है। पीजी में अगर आप आए हैं तो यूजी करके आए होंगे, अगर आपने यूजी भी Q1 से किया है तो आपको 3 मार्क्स और मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 10th/12th और यूजी के बेसिस पे 6 मार्क्स हो गए आपके सीयूईटी पीजी में भी। ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं Q2 में, तो Q2 की अगर बात की जाए तो अगर आप यूजी में 10th/12th आपने Q2 से किया है तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे दैट इज 4। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सीयूईटी पीजी में अप्लाई किया है तो अगर आपने Q2 के थ्रू सीयूईटी पीजी से 10th/12th अगर आपने Q2 से किया है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपने यूजी भी अपना Q2 से किया है तो आपको 2 मार्क्स और मिलेंगे। ठीक है। तो ये टोटल 4 मार्क्स हो गए। अब हम इस तरीके से भी देखेंगे कि अगर आपने 10th यहाँ से Q1 से किया है और 12th वो 10th यहाँ से किया है और यूजी यहाँ से किया है Q2 से, तो फिर आप उस कैटेगरी में आपके कौन से मार्क्स लगेंगे। ठीक है। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नोट फॉर 10th एंड 12th क्लास क्वार्टाइल, ये 10th और 12th के लिए है। अगर आपने 10th Q1 से किया है और 12th Q1 से किया है तो बेनिफिट जो मिलेगा आपको, दोनों ही Q1 से किया है तो Q1 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 10th Q1 से किया है, 12th Q2 से किया है, तब भी जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो Q2 का मिलेगा। यहाँ पे Q2, Q1, ओके सॉरी, Q1 से Q1 का बेनिफिट मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे था आपका, जैसे यूजी में अगर आपने टेंथ टेंथ और 12th के बारे में बात हो रही है। ठीक है।
अगर आपने 10th यहाँ पे अगर Q1 से किया है और आपने 12th Q2 से किया है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो Q1 के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये 10th और 12th क्लास के लिए है क्वार्टाइल, ठीक है, जो कि यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे यूजी पीजी में, दोनों में। ठीक है, और इसके बाद सेम Q2 से अगर आपने 10th किया है, Q2 से आप Q1 से आपने 12th किया है, तो आपको बेनिफिट जो मिलेगा, अगर आपने दो में से एक भी Q1 से किया है, तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो Q1 का मिलने वाला है। अगर आपने दोनों ही 10th और 12th Q2 से किए हैं, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो Q2 का मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 10th और 12th में से कोई भी एक अपना Q1 से किया है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कहाँ का मिलेगा, Q1 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो लिस्ट ऑफ क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट जो बनाई गई है, आप कहेंगे इसका सोर्स क्या है। तो क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखेंगे, 4 पैरामीटर्स ध्यान में रखे गए हैं। पहला, परसेंटेज फीमेल लिटरेसी इलिटरेसी रेट। इसके बाद परसेंटेज एग्रीकल्चर वर्कर्स, परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लेटरिन इन द विद इन द प्रोमिसेस। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स ध्यान में रख के Q1 और Q2 की लिस्ट बनाई गई है। सेंसस जो यूज किया है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के थ्रू आपका ये लिस्ट जो तैयार किया गया। अब एक बार हम लोग लिस्ट को देख लेते हैं इसको। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको भी 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। कंडीशन ये है कि आपको जो भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको शो करना होगा अथॉरिटीज को। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। ये फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए है। इन एडिशन टू योर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, आपको जो अदर जो भी कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, उनको अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से आते हैं और आपको, तो आपको 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप Q1 और Q2 से आते हैं तो 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अदर कैंडिडेट्स जो UR के किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, ना ही Q1 Q2 में आते हैं, तो उनको सिर्फ आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल ऑब्लिक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, इनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी Q1 Q2 में नहीं भी आते हैं तब भी, फीमेल कैंडिडेट्स एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। ठीक है, होपफुली आप समझ के होंगे। लेकिन इनको ऐड करने के बाद भी आपका जो मैक्सिमम है वो 12 ही हो सकता है ना। कोई कहे कि यहाँ पे 7 मिल गए मुझको, 6 ऊपर मिल जाएंगे तो 7 + 6 इक्वल टू 13 का बेनिफिट मिलेगा, नहीं। यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम जो मिल सकता है वो 12 पॉइंट्स ही मिल सकता है। जो मैक्सिमम बेनिफिट की सीमा है वो 12 पॉइंट्स की है। ठीक है, इसके बाद एक नोट भी बताया गया है, जो ये डिप्रीवेशन पॉइंट्स का बेनिफिट है वो UG PG COP ADOP प्रोग्राम्स को ही मिलेगा, एक्सेप्ट बीटेक में नहीं मिलेगा, MSc बायोटेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा, MSc कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज जो है उसमें नहीं मिलेगा, MBA और PhD के प्रोग्राम्स में आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो आपको इंपॉर्टेंट ये चीजें होंगी कि कहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कोर्सेज में मिलता है, इनको इनमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये आ जाती है आपकी लिस्ट। ये Q1 जो Q1 Q2 की हम लोग बात कर रहे थे, ये उसकी लिस्ट आ जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं। पहला स्टेट की बात की, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, ये Q1 के वो है, Q1 के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये Q1 हो गए। ठीक है, और Q2 के ये हो गए। इनके अलग अलग कोड्स दिए गए हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट कोड पूछे जाएंगे फॉर्म्स के टाइम, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का अगर आप देखेंगे तो ये Q1 हो गए, और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये Q2 में आ जाएंगे, और कोड आप देख सकते हैं। आप अगर इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको क्वार्टाइल पॉइंट्स या डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप सारे स्टेट्स का आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, बिहार का हो गया ये, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उसका देख सकते हैं। राजस्थान का आप देख सकते हैं, तमिलनाडु, यूपी का अगर आप देखेंगे तो गाजीपुर, एटा, महोबा, उन्नाव, आजमगढ़, शाहजहांपुर, ये Q2 के जो स्टेट्स वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी लिस्ट है। इधर आप देखेंगे तो ये Q2 का है, इधर आप देखेंगे तो ये Q1 है। तो इसके अकॉर्डिंगली, जैसे अगर 10th 12th आपने Q1 से किया है तो आपको 3 + 3, UG भी किया है तो आपने 6 इस टाइप से मिलेंगे। अगर आप UG में अप्लाई करें तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, इधर से आप करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं। अगर आप और भी लिस्ट देखना चाहें, ये यूपी का हो गया, और ये उत्तराखंड वेस्ट बंगाल का हो गया। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है चीजें क्लियर होंगी होंगी। ये PDF प्रोस्पेक्टस है JNU का 22-23 का, तो इसको 23 का भी आने वाला होगा, आ जाएगा फॉर्म से एप्लीकेशन आएंगे तो। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं डिप्रीवेशन पॉइंट्स वाली, ये चेंज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, होपफुली जो क्वार्टाइल और डिप्रीवेशन पॉइंट्स का जो आपका एक कॉमन डाउट रहता है आप सभी लोगों का, वो क्लियर हो चुका होगा। होपफुली
वीडियो आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहा होगा। ठीक है, सेशन को, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, पीडीएफ आता है, तो उस पर शेयर किया जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस का भी पीडीएफ मैं उस पर शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करें, नीचे लिंक्स दिए गए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।